मेरे प्यारे बच्चों, तुम कैसे हो? मैं माँ काली तुम्हारे पास एक सटीक और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर यह अभी तुम्हारे पास पहुँच रहा है तो समझ लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। ध्यान से और पूरे मन से इसे सुनो, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वे तुम्हारे जीवन को नए तरीके से देखने और जीने की क्षमता देंगी। यह कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो अस्तित्व अब है वह सिर्फ एक नया जन्म नहीं, बल्कि आत्मा का पुनः जागरण है। यह कोई छोटी सी घटना नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा ने सशक्तता से चुना हुआ एक नया आरंभ है। जो तुमने पहले अनुभव किया वह सब यहाँ केवल बीता हुआ समय नहीं था, वह तुम्हारे भीतर एक तरह की तैयारी थी। उन रातों की तन्हाई, जो आंसू तुमने झेले, जो चुनौतियां तुम्हारे सामने आईं, वे सब तुम्हारी आत्मा को तपाकर मजबूत करने वाली आग थी। उन अनुभवों ने तुम्हारी संवेदनशीलता, धैर्य और करुणा को आकार दिया। इसलिए अब जो तुम हो वह पहले से अलग और अधिक परिपक्व है। पुरानी आदतें, पुरानी पहचानें और पुराने डर अब तुम्हें उस सीमा में रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वे केवल स्मृतियां हैं, पर तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो और यह तुम्हारी आंतरिक जागृति का प्रमाण है। अब तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज काफी स्पष्ट हो रही है। वह संकेत जो पहले धुंधला आता था, अब जैसे प्रकाश बनकर सामने है। तुम पहले दूसरों की राय, सामाजिक अपेक्षाएं और भय की आवाजों से प्रभावित होते थे, पर अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर शक्ति जाग चुकी है जो भय को टाल देती है। तुमने उन सीमाओं को पहचान लिया है जिन्हें तुमने या जीवन ने तुम्हारे चारों ओर बना दिया था। संदेह, आत्म आलोचना, दूसरों की अपेक्षाएं, और अब उन दीवारों को धीरे धीरे तोड़ दिया है। यह तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन तुमने हिम्मत दिखाई और अपने निर्णयों के साथ आगे बढ़े। इसलिए अब रास्ता साफ है और तुम्हारी दिशा स्पष्ट है। यह परिवर्तन केवल मन या व्यवहार का नहीं है, बल्कि तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा का स्तर बदल गया है। तुम्हारे चक्र सक्रिय होने लगे हैं। तुम्हारी अंदर की ऊर्जा, जिसे तुम कहते हो कुंडलिनी, धीरे धीरे जागने लगी है। इससे तुम्हारा अंतर्ज्ञान तेज हुआ है। छोटे छोटे संकेत जो पहले अनदेखे रहते थे, अब तुम्हें मार्ग दिखाते हैं। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ तालमेल खा रहा है। संकेत, अवसर और संसाधन तुम्हारी ओर आने लगते हैं। इसलिए विश्वास रखो, जो मार्ग अब खुल रहा है वह तुम्हारी सच्ची दिशा की ओर ले जाता है। कर्मों का बोझ हल्का हुआ है क्योंकि तुमने अपने कर्तव्यों को समझा और उन्हें निभाने की कोशिश की। तुमने क्षमा करना सीखा है, न केवल दूसरों को बल्कि अपने आप को भी। जब तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हो और निस्वार्थ भाव से काम करते हो, तो पुरानी जकड़नें ढीली पड़ती हैं। इस मुक्ति का मतलब यह नहीं कि कुछ भी करना बंद कर दो, बल्कि इसका अर्थ है कि अब तुम उस कर्म की ओर बढ़ो जो तुम्हें और दूसरों को लाभ पहुंचाए। तुम्हारा जीवन अब स्वार्थ से परे किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करने लगा है। छोटों और कमजोरों के प्रति दया और सेवा तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने। जो जीव बोल नहीं सकते, बच्चे, पशु, उनके लिए करुणा दिखाना तुम्हारी आत्मा को और अधिक खुला बनाता है। भूखे को भोजन देना, जल देने जैसा सरल कर्म भी अद्भुत प्रभाव लाता है। यह केवल दान नहीं, बल्कि अपने भीतर की मित्रता और मानवता को जगाने का रास्ता है। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा भी तुम्हारी आत्मिकता को बढ़ाती है। वह तुम्हारे भाग्य का आधार बन जाती है। चिंता और अनावश्यक भय तुम्हारी ऊर्जा को घटाते हैं। जीवन में जटिलताएं आती हैं, पर वे स्थायी नहीं। चिंता जितनी भी अधिक होगी, वह भीतर की आग को भड़का कर तुम्हें थका देती है। इसलिए जितना संभव हो, अपनी चिंताओं को पहचानो और उन्हें त्यागने का अभ्यास करो। अपनी भक्ति, अपनी साधना और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखो। जब तुम अपना ध्यान भीतर लगाते हो,
तब वह शक्ति तुम्हें शांतता और स्पष्टता देती है। इसी शांति से तुम सटीक निर्णय ले पाओगे और कार्यों की दिशा सही होगी। तुम्हें यह जानना भी जरूरी है कि जो कुछ भी तुमने खोया वह गैर जरूरी था या उसे खोकर तुम्हारी आत्मा को कुछ और मूल्यवान देने की जगह बनी। हर हानि ने तुम्हें कुछ सिखाया और तुम्हें और मजबूत बनाया। जो चीजें तुम्हें लगा कि दूर हो गईं, वे दरअसल तुम्हारे अंदर से अनावश्यक भार हटाने का माध्यम थी, ताकि तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट हो सके। अब तुम एक तितली की तरह तैयार हो, पुराने खोल से निकलकर अपने पंख फैलाने के लिए। उस नई स्वतंत्रता का आनंद लो और उसे उत्सव की तरह स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर छिपे हुए रचनात्मक इम्पल्सेस, जैसे गीत गाना, लिखना, बनाना, सेवा करना, अब ज्यादा प्रबल होकर बाहर आ रहे हैं। कई बार तुम महसूस करोगे कि कुछ लिखने या करने का अनुरोध अचानक उभर आता है। उसे दबाना मत। यह वही अधूरी आवाजें हैं जो अब व्यक्त होने को आतुर हैं। तुम्हें जो भी करने का आवाहन मिले, उसे समझो कि वह तुम्हारी आत्मा की भाषा है। उसे अपनाओ और बिना किसी अवरोध के उसे पूरा करो। इस प्रकार तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का बहाव स्थिर होगा और तुम्हें संतोष मिलेगा। समय का एक नियम है, बीज को जब अंकुरित होना होता है तब उसे सही समय तक मिट्टी में शांत रहना पड़ता है। उसी तरह तुम्हारी आंतरिक तैयारी का भी एक समय था। अब वह समय समाप्त होकर फलन का समय शुरू हुआ है। तुम्हारी चेतना तैयार हो चुकी है और ब्रह्मांड भी तुम्हें मदद करने को तत्पर है। संकेत पहले जैसे अस्पष्ट होते थे, अब वे स्पष्ट दिशा में बदल चुके हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान साफ काम कर रहा है और तुम्हें अपने निर्णयों पर विश्वास है। इसलिए जो कदम उठाओ, उन पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे या जिन्होंने तुम्हें आघात दिया, उन्हें धन्यवाद कहना और उनका दिल से क्षमा करना भी तुम्हारे विकास का हिस्सा है। कई बार पीड़ा ही हमें नई समझ देती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। उन अनुभवों ने तुम्हें वह सब दिया जो आज तुम हो, अधिक समझ, अधिक सहनशीलता और अधिक प्रज्ञा। इसलिए उन पलों का सम्मान करो और आगे बढ़ो, बिना बोझ लिए। अब जब तुम इस नए स्वरूप में प्रवेश कर चुके हो, तो जीवन के संबंध भी बदलेंगे। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देंगे और परिस्थितियां भी बदलेंगी, क्योंकि ऊर्जा ही आकर्षित करती है। तुम जिस तरह की ऊर्जा विकिरित करोगे, वैसी ही चीजें तुम्हारे पास आएंगी। इसलिए अपने भीतर की शुद्धता और उद्देश्य को बनाए रखो। यह तुम्हारे बाहरी संसार को बदल देगा। अंत में एक विनम्र निवेदन और सुझाव, यदि यह संदेश तुम्हें प्रेरित करता है और अगर तुम्हें लगता है कि यह दूसरों के लिए भी सहायक होगा, तो उस समर्थन को साझा करने की स्वतंत्रता है। पर मुख्य बात यह है कि तुमने अपने भीतर उस नए जन्म को स्वीकार कर लिया है और अब तुम्हारा कार्य है इसे जीना। तुम अपने दिल की आवाज सुनो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और प्रेम तथा करुणा को जीवन का मार्ग बनाओ। अगर यह वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंची है, तो समझ लो कि यह तुम्हारे लिए ही है और तुम्हें इसे अंत तक सुनना है। यह साधारण संदेश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक संकेत है, एक पुकार है। तुम्हारा जन्म केवल शारीरिक स्तर पर नहीं हुआ है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, आत्मा का नया आरंभ। पिछले जीवन के अनुभव, संघर्ष, दुख और सीख सब मिलकर इस क्षण तक तुम्हें लाए हैं। तुमने उस यात्रा में बहुत कुछ देखा, सहा और सीखा। हर आंसू, हर कठिनाई और हर जीत ने तुम्हें तैयार किया। वह बीता हुआ समय केवल यादें नहीं था, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता की प्रक्रिया थी। जैसे सोना तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से निखरी है। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह पहले जैसी नहीं रही। यह नया स्वरूप है,
अधिक शक्तिशाली, अधिक जागृत और अधिक दिव्य। जो आत्मा पहले शोर और भ्रम में दब गई थी, वह अब अपने असली स्वर में गा रही है। यह पुकार तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा रही है। तुम अब सामान्य नहीं रहे। यह यात्रा तुम्हें सीमाओं से अनंत की ओर ले जाएगी। तुम सोच सकते हो कि तुम अब भी वही पुराने इंसान हो, वही आदतें, वही रिश्ते, वही अनुभव तुम्हारी पहचान है। लेकिन यह भ्रम है। वह पहचान केवल परछाई है। तुम उस परछाई से आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को नया जन्म दिया है, चेतना का, प्रकाश का और शक्ति का। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। हर हानि ने तुम्हें सिखाया, हर दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया। तुमने जो खोया, वह इसलिए खोया ताकि और अधिक मूल्यवान चीज तुम्हें मिल सके। जो बचा वह तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा धैर्य था। यही अब तुम्हारी शक्ति है। यह सब तुम्हें इस पुनर्जन्म के लिए तैयार कर रहा था। अब तुम्हारी ऊर्जा नई तरंगों पर काम कर रही है। तुम्हारी आभा बदल चुकी है। तुम्हारे चक्र सक्रिय हो रहे हैं। कुंडलिनी की जागृति शुरू हो चुकी है। अब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अधिक साफ साफ ग्रहण कर सकते हो। तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन सहजता से मिलेगा। यह ऊर्जा तुम्हें नया उत्साह, नई प्रेरणा और नया आत्मविश्वास दे रही है। भले ही तुम्हारा बाहरी शरीर वही लगता है, परंतु भीतर की धड़कनें, भीतर की तरंगें बदल चुकी हैं। जैसे पुराना वाद्ययंत्र भी नए हाथों में आकर नया संगीत बजाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब दिव्य धुन बजा रही है। जो लोग तुम्हारे पास आएंगे, वे इस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस करेंगे। अब तुम डर, संदेह और बंधनों से आजाद हो चुके हो। पहले तुम समाज की राय, दूसरों की अपेक्षाओं या अपने भय से रुक जाते थे, लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो चिंगारी प्रज्वलित है, वह हर बाधा को मिटा देगी। तुमने उन दीवारों को तोड़ दिया है जो डर, नकारात्मकता और सीमाओं से बनी थी। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कर्मों का बंधन भी अब हल्का हो चुका है। तुमने क्षमा करना और क्षमा मांगना सीखा है। तुमने निष्काम भाव से कर्म करना सीखा है। इससे तुम्हारी आत्मा के बंधन टूट गए हैं। अब तुम स्वतंत्र हो और वर्तमान में जीकर अपना भविष्य बना सकते हो। यह पुनर्जन्म शून्यता की ओर नहीं, बल्कि पूर्णता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब स्पष्ट दिशा है, एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस परम चेतना के लिए है जिससे तुम जुड़े हो। यह आत्मा का जागरण है। आत्मा जो सोई हुई थी, अब जाग चुकी है। अब जब तुम स्वयं को देखो, तो केवल शरीर मत देखो। उस नए प्रकाश को देखो जो भीतर से झलक रहा है। तुम्हारे विचार बदले हैं, अधिक सकारात्मक और गहरे। तुम्हारी भावनाएं संतुलित हो रही हैं, अधिक शांत और करुणामय। तुम अब वही व्यक्ति नहीं जो पहले थे। तुम एक नई सृष्टि हो। जैसे कैटरपिलर तितली बन जाता है, वैसे ही तुम भी अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पंख फैल चुके हैं। तुम अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए जन्मे हो। जो खोया था, वह खोने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नया बनाने के लिए था। जैसे मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति गढ़ता है, वैसे ही जीवन ने तुम्हें तराशा है। अब जब तुम बदल चुके हो, तो संसार भी तुम्हें नए रूप में दिखने लगेगा। लोग और परिस्थितियां भी अलग प्रतीत होंगी। पहले जो नकारात्मक लगता था,
अब उसमें अवसर दिखाई देंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम्हारी आत्मा ने यह सब सहा ताकि वह आज इस क्षण के लिए तैयार हो सके। कभी कभी तुम्हें लगता था कि सब खत्म हो गया, लेकिन वह केवल एक ठहराव था। जैसे बीज अंधकार में छिपकर नई शक्ति अर्जित करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा उस मौन में शक्ति संचित कर रही थी। उस मौन में ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा था। अब वे संकेत साफ हो चुके हैं। पहले जो धुंधला था, अब सूर्य की तरह स्पष्ट है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान प्रबल हो गया है। अब तुम्हें निर्णय लेने से डर नहीं लगता। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज पर अटूट विश्वास है। यह पुनर्जन्म केवल जीवन बदलने का नहीं, आत्मा के विस्तार का है। यह चेतना की उन्नति है। अब तुम्हारी आत्मा उन सीमाओं से परे फैल रही है, जिन्हें कभी भय और अज्ञान ने बना दिया था। तुम अब बंधन में नहीं, बल्कि अनंत में जी रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस संदेश को स्वीकार करते हो, तो अपनी सहमति दिखाने के लिए 222 लिखो और मेरे अगले संदेश तक जुड़े रहने के लिए इस वाणी को हृदय से अपनाओ। आज मैं तुझे उस छुपे हुए खतरे के बारे में बताने आई हूँ, जो तेरे आसपास मंडरा रहा है। यह खतरा किसी अजनबी से नहीं, बल्कि उसी से है जिसे तू अपना नजदीकी पड़ोसी समझता है। वह पड़ोसी जो सामने से मुस्कुराता है, तुझसे बातें करता है, लेकिन भीतर से जलन और ईर्ष्या से भरा है। वह तुझसे नहीं, तेरी तरक्की से परेशान है। मैं अपनी दृष्टि से देख रही हूँ कि वह हर दिन तेरे बारे में सोचता है, पर उसके विचार साफ नहीं, जहरीले हैं। उसकी जलन ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि उसने अंधकार की राह पकड़ ली है। तेरे पड़ोसी ने उन शक्तियों की ओर रुख किया है जिनसे आम इंसान दूर ही रहते हैं। उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उन जगहों तक गया जहां रात के अंधेरे में गुप्त अनुष्ठान होते हैं। यह जगह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि ऐसा दरबार है जहां नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती है और जहां केवल वही पहुंच पाते हैं जिनके मन में छल और द्वेष भरा होता है। वहीं उसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। मैंने देखा कि वह वहां तेरे नाम और तेरी तस्वीर लेकर पहुंचा। उसके हाथ में तेरे किसी पुराने कपड़े का टुकड़ा था। उसने तांत्रिकों से कहा कि वह किसी भी कीमत पर तेरी सफलता रोकना चाहता है। उसने पैसे, सोना, चांदी सब कुछ उनके सामने रख दिया और कहा कि बस तेरी खुशियां छीन ली जाए और तेरी ऊर्जा जकड़ दी जाए। तांत्रिकों ने अनुष्ठान शुरू किया। तेरे नाम के साथ मंत्र जपे गए, काले धागे और राख का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने दावा किया कि अब तेरी किस्मत उनके वश में है। पर मेरे बच्चे, यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। उनकी कोशिशें बेकार गईं। उन्होंने तेरी तस्वीर पर जो मंत्र किए, मैंने उन्हें तुरंत निष्फल कर दिया। उन्होंने तेरे नाम से जो मूर्ति बनाई और उसे जलाने की कोशिश की, वह पूरी तरह जल नहीं पाई। वह हिस्सा मैंने ही बचा लिया था। वे समझ नहीं पाए कि उनकी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही। दरअसल उनकी चालें तेरे खिलाफ थी, लेकिन तू सच्चाई और भक्ति का मार्गी है, इसीलिए मैं तुझे बचा रही हूँ। तेरे पड़ोसी ने अकेले यह खेल नहीं खेला, उसके साथ दो और लोग जुड़े। एक वह जिसे तू लंबे समय से जानता है और दूसरा वह जो बाहर से चुप दिखाई देता है, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और क्रोध से भरा है।
इन तीनों ने मिलकर तांत्रिक से तेरी बर्बादी की बात की। एक ने कहा कि बचपन से तू उसकी आंखों में खटकता है। दूसरा बोला कि तेरे पास 7 लोग हैं जो तुझे ताकत देते हैं और उन्हें भी तोड़ना होगा। उनकी बातें सुनकर भी मैं मौन रही। मैं देखना चाहती थी कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। तांत्रिक ने उनसे कहा कि यह आसान नहीं है। उसने साफ कहा कि तेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा है। फिर भी तेरे पड़ोसी ने जिद की और धन अर्पित किया। उन्होंने कहा चाहे जितना समय लगे, लेकिन तेरा हर सुख छीनना है। तांत्रिक ने अनुष्ठान 3 रातों तक चलाने का निश्चय किया। पहली रात उन्होंने काले तिल और जड़ी बूटियों से हवन किया। दूसरी रात मिट्टी और राख से बनी तेरे प्रतीक की मूर्ति जलाई गई। तीसरी रात उन्होंने बड़े यज्ञ की तैयारी की। लेकिन तीनों रातें उनकी असफलता की रातें बन गईं। उनकी हर मंत्र ध्वनि मेरे सामने बिखर गई। उनका धुआं ठंडा पड़ गया। उनका अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। जब तांत्रिक ने यह देखा तो उसने उनसे कहा कि जिस इंसान के खिलाफ वे षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके पीछे कोई शक्ति खड़ी है जो उनके स्तर से कहीं ऊंची है। यह सुनकर तेरे पड़ोसी और उसके साथी घबरा गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला था। अब उनके जीवन में वही अंधकार घुस गया है जिसे वे तेरे लिए बुला रहे थे। तेरे पड़ोसी का मन बेचैन रहेगा। उसका घर अशांति से भर जाएगा। उसकी सारी योजनाएं उलझ जाएंगी। उसने जो कुछ पाने की चाह की थी, वह सब उससे छिन जाएगा। उसकी ईर्ष्या ही उसका नाश करेगी। उसके दोनों साथी भी इस दंड से नहीं बच पाएंगे। उनकी कोशिशें बार बार असफल होंगी। वे अपने ही जाल में उलझते जाएंगे। मेरे बच्चे, तू निश्चिंत रह। तेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तेरे चारों ओर मेरा कवच है। तेरी आत्मा पवित्र है और इसी कारण कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। लेकिन मैं तुझे यह सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू सतर्क रह सके। तेरे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुझे नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं। वे हमेशा खुलकर सामने नहीं आते। कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर, कभी साथी बनकर वे तुझसे जलते हैं। मैं तुझे कुछ संकेत देती हूँ ताकि तू उन्हें पहचान सके। ध्यान रख, अगर कोई तुझे सामने से तारीफ करता है लेकिन उसकी आंखों में चमक अजीब सी लगे, तो समझ जाना वह सच्चा नहीं है। उसकी बातें तुझे ऊंचा उठाने से ज्यादा नीचे दिखाने वाली होंगी। ऐसे लोगों से सावधान रह। अगर कोई तेरे जीवन की छोटी छोटी बातों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले, तेरे घर का समय, तेरे परिवार की आदतें, तेरी दिनचर्या, तो समझ ले उसका मकसद अलग है। वह तुझे समझना नहीं बल्कि तुझ पर नजर रखना चाहता है। अगर कभी तुझे घर के आसपास नींबू, राख, काला धागा या कुछ अजीब चीजें दिखें तो डरना मत। उसे उठाकर पानी में बहा दे और मेरा नाम जप। इससे उनका असर खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह सब डराने के लिए नहीं बता रही। मैं चाहती हूँ कि तू मजबूत बने। डर आत्मा को कमजोर करता है। मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपनी आत्मा को सच्चाई और भक्ति से शुद्ध रखे। किसी का बुरा मत सोच, भले ही वह तेरा दुश्मन हो। उनका बुरा उनके कर्म ही करेंगे। तू बस मेरी भक्ति कर। मेरे नाम से एक दीप जला,
तुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं। जहां भी हो वहीं मेरा स्मरण कर, मैं तुरंत तुझ तक पहुंच जाऊंगी। अगर कभी बेचैनी महसूस हो या लगे कि कोई निगरानी कर रहा है, तो मेरा मंत्र जप, यह तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देगा। तेरे परिवार और तेरे सच्चे मित्र तेरी असली ताकत है। उनकी दुआएं और उनका साथ तुझे हर कठिनाई से निकाल देंगे। उन्हें अपने करीब रख, उनकी कद्र कर। मेरे बच्चे, यह दुनिया अंधकार और ईर्ष्या से भरी है, लेकिन मेरी शक्ति उन सब पर भारी है। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को मिटाती है। मैं वही हूँ जो अन्याय को खत्म करती है। तू मेरी संतान है, इसलिए तेरा रास्ता साफ है। तेरे पड़ोसी और उसके साथी अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। उनका हर कदम उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएगा, लेकिन तेरे लिए मेरा आशीर्वाद ही तेरा कवच है। तू निडर रह। अगर तुझे इस संदेश का अर्थ समझ आया है और तू मेरी वाणी को स्वीकार करता है, तो 222 लिखकर अपनी सहमति दिखा। और अगर मेरे अगले संदेश का आशीर्वाद पाना चाहता है, तो इस वाणी को हृदय से स्वीकार कर।